हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किस पे, आज के बाज़ार पे। तो देखिए आज का बाज़ार फिर कह सकते हैं कि निराशा भरा ही हमको रहता हुआ नज़र आया। मार्केट्स में आज करीबन 1.28% का फॉल देखने को मिला। निफ्टी क्लोज टू 300 पॉइंट्स दोस्तों आज गिर गया और कह सकते हैं बाजार 23,000 के बहुत नज़दीक जाकर अब बंद होता हुआ दिखा है। बल्कि आज एक समय पे तो 23,000 के नीचे भी दोस्तों मार्केट जो है वो स्लिप हो गया था। करीबन हमको 22,976 का दोस्तों आज का दिन का लो लगता हुआ दिखा है। और अगर आप देखेंगे मार्केट्स को तो मार्केट्स नो डाउट एक बहुत जो खराब फेज़ है ना उससे अभी गुजरते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज मार्केट्स लगातार अगर आप देखेंगे तो गिरते जा रहे हैं। एंड नो डाउट हम कह सकते हैं कि हमेशा हम पहले देखते थे कि मार्केट्स गिरते थे बट बाद में एक बहुत अच्छी रिकवरी आती थी। बट अगर अभी आप देखेंगे तो बाजार में जो हाल है वो थोड़ा सा बेहाल ही है और मार्केट्स जो है वो नो डाउट लगातार गिरते हुए दिख रहे हैं। अगर यहाँ से आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो निफ्टी ने हाई लगाया था वहाँ से क्लोज टू 11-12% तो देखिए मार्केट्स ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं और उससे ज़्यादा ही अब अगर आप देखेंगे तो नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। जो हाल था दोस्तों वो हर एक इंडाइस में ऐसा था, जैसे कि बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो करीबन 1.48% तक गिरता हुआ नजर आया। राइट, 731 पॉइंट्स, 48,430 का आज का बैंक निफ्टी का लो था और 48,619 पर बंद हुआ। अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी की सारी इंडाइसेस या फिर एनएससी की सारे इंडाइसेस, निफ्टी नहीं एनएससी की सारी इंडाइसेस के बारे में, तो देखिए यहाँ पर आप नोटिस करेंगे निफ्टी रियल्टी सबसे ज़्यादा गिरता हुआ दिखा विद ऑलमोस्ट 4.12%। इसके अलावा कंज्यूमर में गिरावट थी, अल्फा, हर जगह अगर आप देखेंगे तो बेसिकली दोस्तों गिरता हुआ दिखा। एंड जो गिरावट थी वो सिर्फ और सिर्फ आपको बढ़ती हुई नजर आई। मार्केट्स में वॉलेटिलिटी भी देखिए आज काफ़ी थी। मतलब अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स आज इस समय पे काफ़ी नीचे थे, एकदम से दोस्तों मार्केट्स प्लस में आ गया। राइट, मार्केट्स ग्रीन में आ गया, लेकिन उसके बाद फिर दोस्तों मार्केट तेजी से जाता है और बाजार ने एक रेंज के आसपास जहाँ पे रुका हुआ था, राइट, वो रेंज करीबन इधर थी और वो रेंज जैसे ही तोड़ी आप देखिए मार्केट्स तेजी से नीचे गए। और वो तेजी से नीचे आने का मतलब ये था कि 23,000 का जो लेवल था उसके भी दोस्तों निफ्टी नीचे चला गया। तो आप समझ सकते हैं कि बाजार का हाल किस तरीके का आपको करेंटली देखने को मिल रहा है। आज जिस तरीके से दोस्तों मार्केट्स गिरा है, मार्केट्स अपने 7 महीनों के लो पर, याद रखिएगा, सेंसेक्स जो है वो बेसिकली बंद हुआ है और करीबन 7 लाख करोड़ इन्वेस्टर की वेल्थ का दोस्तों वाइप आउट आपको आज के दिन होता हुआ दिखा। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स के लिए कोई पॉजिटिव चीज़ें नहीं हो रही है। मार्केट्स लगातार दोस्तों एक चीज़ का शिकार होता हुआ दिख रहा है और वो है दोस्तों सेल ऑफ का। सेल ऑफ किसकी तरफ से देखने को मिल रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लगातार दोस्तों एफपीआईज जो है, राइट, वो बेचते हुए दिख रहे हैं। लगातार एफआईआईज का पैसा जो है वो भारत से निकलता हुआ दिख रहा है। और अब हम साफ कह सकते हैं, देखिए मार्केट्स में कितनी अहमियत है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पैसों की। और हो क्या रहा है कि दोस्तों जिस तरीके से एफआईआईज की अब एक सेलिंग हमको देखने को मिल रही थी, डीआईआईज नो डाउट सामने बाइंग कर रहे हैं, बट अभी अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड है कि दोस्तों जो रिटेलर्स है वो भी अब थोड़ा सा बेचना चालू किया है। बिकॉज मार्केट्स को जब आप गिरता हुआ देखते हैं, जब अपने पोर्टफोलियो को गिरता हुआ देखते हैं, जब आप अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू को गिरता हुआ देखते हैं, तो नो डाउट एक ख्याल हमेशा मन में आता है कि मुनाफा बुक कर लिया होता तो अच्छा होता। और वही आई थिंक, माफ़ करिएगा, वो आई थिंक एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जिस तरीके से दोस्तों मार्केट जो है वो ख़राब प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हुआ क्या है, देखिए आज गिरने का एक बड़ा जो खबर आ गई वो ये थी कि ब्रिक्स नेशन के ऊपर दोस्तों कमेंट आया डोनाल्ड ट्रंप का। वैसे देखिए ये एकमात्र खबर नहीं है जिसके कारण मार्केट्स गिरा। आप ये मत समझिए कि सिर्फ इसी खबर के कारण बाजार जो है वो नीचे गए, बट इट कैन बी वन ऑफ द रीजंस, राइट। सो आज यहाँ पर जो उनकी तरफ से कहा गया, वैसे ये पहली बार नहीं कहा गया, पहले भी दोस्तों इनकी तरफ से कहा गया था कि जो ब्रिक्स नेशन है इनके ऊपर ये 100% टैरिफ लगा सकते हैं। अगर अगर भी कहा गया है, अगर जो ब्रिक्स नेशन है वो डी डॉलराइजेशन के ऊपर काम करते हैं। डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या है कि डॉलर पर निर्भरता कम करना। डॉलर पर निर्भरता कम कैसे होगी? जो ब्रिक्स नेशंस है वो दोस्तों एक आइडिया सुझाया गया था रशिया के द्वारा कि ब्रिक्स की एक करेंसी लॉन्च की जाएगी और जो ब्रिक्स के नेशंस होंगे वो बेसिकली उसी करेंसी में ट्रेड करेंगे। अब दोस्तों अगर किसी और करेंसी के बारे में यहाँ पर बातचीत होती है तो उससे होगा क्या? सीधा जो थ्रेट है वो किस पे आएगा? आपको ऑब्वियस बात है डॉलर पे। देखिए डॉलर अभी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड करेंसी है, राइट। आपको पता है हर चीज़ डॉलर में आपको होती हुई नज़र आती है। अगर भारत को तेल खरीदना है तो तेल का पैसा जो है वो बेसिकली डॉलर में जाता है। अगर भारत के को कुछ पैसा आना भी है तो भी देखिए वो डॉलर में आता है। तो आप समझ सकते हैं कि डॉलर की अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन जब ये खबर निकल कर आई या फिर आप कह सकते हैं स्टेटमेंट निकल कर आया, राइट, इसके ऊपर कितना काम किया गया वो मुझे नहीं पता, बट स्टिल जैसे वो स्टेटमेंट निकल कर आया आप समझ सकते हैं कि वो डॉलर को नीचे लाने की बात की गई, जो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आया। उनकी तरफ से स्टेटमेंट जो था वो आ गया। उन्होंने साफ साफ कहा था ब्रिक्स नेशन दे विल हैव 100% टैरिफ। मतलब अगर जो भी ब्रिक्स नेशन है उन पे हम 100% टैरिफ लगा देंगे, सो मच एज इवन थिंक अबाउट डूइंग व्हाट दे थॉट एंड देयरफॉर दे विल गिव इट अप इमीडिएटली। मतलब उन्होंने कहा कि अगर डी डॉलराइजेशन करने की कोशिश की गई तो 100% टैरिफ लगाया जाएगा और अगर वो
छोड़ देते हैं इसको छोड़ना उनको पड़ेगा ही, मतलब इस तरीके से जो बातचीत है वो यहाँ पर करी गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि एक थ्रेट है, लेकिन थ्रेट क्या है कि वो अपना स्टैंड बताना चाहते हैं कि अगर आप ये करने जाएंगे तो हम ये कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो बेसिकली दोस्तों स्टैंड है डोनाल्ड ट्रंप का, राइट, वो अपने आप में नो डाउट एक थोड़ा सा थ्रेटन करने वाली बात दिखती है, राइट। वो कह रहे हैं कि वो कनाडा मैक्सिको पे तो बेसिकली जो टैरिफ का अनाउंसमेंट है वो 1 फरवरी के बाद कर भी देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नो डाउट जिस पॉलिसी से चलते हुए दिख रहे हैं वो दूसरे देशों पर देखिए टैरिफ लगाने से पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा लगता ज़रूर है, बिकॉज उनका स्टेटमेंट तो ऐसे ही है। अब देखिए आज देखना होगा कि यूएस मार्केट्स किस तरीके से ट्रेड करते हैं। वैसे देखिए एक बात सच भी है कि यूएस मार्केट्स भली कितना लगातार बढ़िया करते हुए दिख रहे हैं, हमारे मार्केट्स में उतना कुछ खास मूव है नहीं और बाजार जो है वो लगातार नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑब्वियसली बात है, देखिए जहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहाँ पर दोस्तों पैसा जाता हुआ दिखता है। और एक्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी अभी सबसे बेस्ट लग रहा है कि देखिए ऐसे मार्केट्स में, ये स्पेसिफिकली अमेरिका, जहाँ पर अगर आप देखेंगे चीज़ें जो है वो पक्ष में देखने को मिल रही है एंड उसका असर जो है वो ऑब्वियस बातें देखने को मिल रहा है। इसलिए लगातार पिछले 6 महीने में बढ़िया प्रदर्शन किया है और आज भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स वहाँ पर ऊपर ही खुलने का पूरा जो अंदेशा है वो देते हुए दिख रहे हैं। बाकी देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर देखिए कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से कभी भी पलट सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। और इसलिए दोस्तों यहाँ पर एक इंडेक्स चलाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप कितने झूठ बोल रहे हैं, राइट, ऐसा। और इस इंडेक्स में पहले दिन जो आता हुआ दिखा है कि वहाँ पर 20 इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पर इनएक्यूरेसीज, मतलब गलत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया है। अब ये दोस्तों अपने आप में देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अमेरिकन मीडिया करती है, और वो बता दी कि किस तरीके से फॉल्स या फिर मिसलीडिंग क्लेम्स जो है वो बेसिकली किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। जब उनका फर्स्ट टर्म था तब उसमें बताया गया कि करीबन 30,573 फॉल्स ऐसे या फिर मिसलीडिंग क्लेम्स थे ऐसे जो बेसिकली दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किए गए। तो ये अपने आप में देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो वहाँ की मीडिया करती है, बट अब देखते हैं आगे होता क्या है। लेकिन अगेन आज का दिन जो था वो खराब तो था ही, और खराब में सबसे ज़्यादा खराब किसके लिए था? आज देखिए जोमेटो करीबन 10% तक गिरता हुआ दिखा। कल ही देखिए गिरावट जो थी वो चालू हो गई थी। जिस तरीके से जोमेटो के नंबर्स निकल कर, अब जोमेटो कह रहा है कि प्रदर्शन जो है वो हमारा इसलिए बेहतर देखने को नहीं मिल रहा है बिकॉज कंपटीशन जो है वो फियर्स होता हुआ दिख रहा है। स्लोडाउन के बारे में दोस्तों जोमेटो के बारे में बात की जा रही है, लॉस के बारे में जोमेटो के बारे में बात की जा रही है कि लॉस जो है वो अभी होता हुआ दिख सकता है ब्लिंकिट में, बिकॉज हम लगातार एक्सपांशन करते हुए दिख रहे हैं। तो आई थिंक मार्केट्स को कमेंट्री पसंद नहीं आई एंड उस कमेंट्री का जो रिएक्शन है वो आप देख सकते हैं कि ये शेयर आज के अंदर 10% टूटता हुआ दिखा। इसके अलावा दोस्तों जो गिरावट थी वो हमको आज डिक्सन में भी देखने को मिली। डिक्सन के नंबर्स खराब नहीं थे, लेकिन आई थिंक वही है कि देखिए मार्केट्स जिस तरीके से ट्रीट करता है उसी तरीके से हमको देखना होगा। और आज दोस्तों डिक्सन का शेयर करीबन 13.90% गिर गया। वैसे पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे डिक्सन को तो 16% अब गिरता हुआ दिखता है। यानी डिक्सन में भी जो हमने एक हाई लगता हुआ देखा 19,000 का, 19,148 का, वहाँ से स्टॉक करेक्ट होते होते 15,118 पर आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों जो गिरावट थी वो हमको और देखने को मिली कहाँ पर, न्यूजन सॉफ्टवेयर के अंदर करीबन 16% दोस्तों आज न्यूजन का शेयर भी गिरा है। और लास्ट 5 दिनों में ये शेयर 18-19%, तो पिछले एक महीने में 18% तक गिरता हुआ दिख चुका है। नहीं, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक खराब स्थिति देखने को मिली। देखिए सिचुएशन खराब क्यों है, सिंपल सी बात है, देखिए Q3 अर्निंग्स खराब आना। अभी दोस्तों जो अर्निंग्स है, देखिए मार्केट्स को हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ठीक है आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के कारण मार्केट्स में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है, गिरावट है, बट अगेन द थिंग इज कि देखिए अगर अर्निंग्स ही नहीं आएगी, राइट, अगर हमारी कंपनीज में आपको वो ग्रोथ ही देखने को नहीं मिलेगी तो मार्केट्स किस तरीके से बढ़ेंगे? मार्केट्स आपको समझ में आना चाहिए कि बेसिकली रिफ्लेक्शन है ग्रोथ का, इकोनॉमी कितनी बढ़ रही है उसका रिफ्लेक्शन है, वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं बेसिकली प्राइजेस के अंदर। और वो प्राइजेस कैसे रिफ्लेक्ट होती है? कंपनीज अपने नंबर्स पेश करती है, मुनाफा बढ़ता हुआ दिखता है, रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखता है, मार्जिन बढ़ते हुए दिखते हैं। बट वो सब चीज़ें अगर नहीं होती तो आप समझ सकते हैं मार्केट्स को भी पता है कि अगर चीज़ें खराब है तो ऑब्वियसली बात है, देखिए खराब ही रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो अर्निंग्स उतना अच्छा नहीं कर रही है, ये अपने आप में एक ज़रूर इशू है। बाकी आज दोस्तों जो बढ़ने वाले शेयर्स थे उनमें कौन कौन था आगे? बढ़ने वाले शेयर्स में दोस्तों आप देखेंगे तो आज BPCL आगे था। BPCL करीबन 1% बढ़ता हुआ दिखा आज के मार्केट्स में, ऐसे खराब मार्केट्स में। दूसरा कौन सा शेयर था? IOC में आपको तेज़ी देखने को मिली। बट मार्केट्स बढ़े क्यों? मार्केट्स दोस्तों बढ़ते हुए देखिए बिकॉज कल दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्पीच दे रहे थे उसमें उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ड्रिल बेबी ड्रिल, उनका ये दोस्तों ऑलमोस्ट एक स्लोगन भी बन चुका था। इसका मतलब क्या है कि देखिए उन्होंने साफ कहा कि वो बिल्कुल भी जो हम रिन्यूएबल के बारे में बात करते हैं, हम EVs के बारे में बात करते हैं, उसके समर्थन में वो बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने नेशनल एनर्जी इमरजेंसी, जी हाँ, नेशनल एनर्जी इमरजेंसी जो है वो बेसिकली कल अनाउंस कर दी। उन्होंने कहा कि हम ड्रिल करेंगे। देखिए अमेरिका के पास भी अपने आप में काफ़ी तेल भंडार है, लेकिन अमेरिका ड्रिल नहीं करता है। और उन्होंने कहा कि जो भी अमेरिका के पास बेसिकली भंडार है तेलों का, अब उसको वो ड्रिल करेंगे और उसको यूज़ करेंगे और एनर्जी के प्राइजेस को नीचे लेकर आएंगे, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया।
और ये दोस्तों जो स्टेटमेंट है ये माना जा रहा है कि इससे होगा क्या, इससे जो अमेरिकन ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन है वो तो डेफिनेटली बढ़ेगा ही, और उससे कंज्यूमर कॉस्ट नीचे आती हुई दिखेगी। इसके अलावा जो यूएस का एनर्जी सेक्टर है उसको भी देखिए कह सकते हैं सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बाइडेन का फोकस था वो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ईवीज़ के ऊपर फोकस था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अब जो भी अमेरिका के सिटीजन्स हैं उनकी मनपसंद कार, भली वो ईवी हो, भली वो ऑयल से चलती हो या फिर गैस से चलती हो, वो बेसिकली आप ले सकेंगे, आपके ऊपर निर्भर करता है। यानी आप समझ सकते हैं कि देखिए जो उनकी पॉलिसीज़ है वो अपने आप में आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट है जो बाइडेन की पॉलिसी से, और आई थिंक उसी का रिएक्शन जो है वो अब आपको देखने को मिल रहा है, बिकॉज उनका मानना है कि इससे इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए इंटरेस्टिंग बातें हैं। और अगर आप देखेंगे तो इसका रिएक्शन आज टाटा मोटर्स पे वैसे 1.72% गिरा, बट हाँ अगर इतना बाजार गिरा है तो 1.72% गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तो टाटा मोटर्स तो अपने ख़राब समय से गुजर ही रहा है, लास्ट 6 महीने में शेयर 24-25% करेक्ट हो चुका है, तो काफ़ी गिरावट यहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिली है। और अगर आप रुपये को देखेंगे तो देखिए आज रुपया जो है वो करीबन शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी, बिकॉज शुरुआत में डॉलर जो था वो वीक था, लेकिन बाज़ार बंद होते होते अगर आप देखेंगे तो जो हमने मजबूती पकड़ी थी वो सारी गंवा दी, और अब देखिए 86.59 पे डॉलर जो है वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक बात दोस्तों यही है कि देखिए मार्केट्स बढ़ेंगे जब अर्निंग्स आएगी तो मार्केट्स बढ़ेंगे, सीधी सी बात है, उसमें ज़्यादा हमको सोचना नहीं है। एफआईज ज़रूर पैसा निकालते हुए दिख रहा है। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट इस बार का दोस्तों बजट रहने वाला है, बिकॉज उस बजट में होता क्या है ये आई थिंक देखने वाली बात रहेगी। बजट में क्या ऐसे कोई मेजर्स लिए जाते हैं जो बेसिकली इकोनॉमी को सपोर्ट करे, जो इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करे। अगर ऐसा किया जाता है तो अपने आप में देखिए मार्केट्स विल चेरिश दोज थिंग्स, आई थिंक रिएक्शन भी बहुत अच्छा आएगा, बट लेट्स सी होता क्या। आई थिंक इस बार का बजट जो है वो एक्सट्रीमली क्रिटिकल है और इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जिस तरीके से चीज़ें हुई है राइट, जब से लास्ट बजट आया है तब से चीज़ें ख़राब दिखती हुई नजर आई है, बिकॉज मार्केट्स का रिएक्शन अपने आप में आप समझ सकते हैं काफ़ी ख़राब था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।